हाय एवरीवन। तो आइए स्टडी नोट नंबर 2 में हमारे कुछ क्वेश्चन हैं। तो आइए इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। आराम आराम से पढ़ेंगे। हमारी इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट क्या कहती है? एक जनरल इलस्ट्रेशन है, हमारी कॉस्टिंग से रिलेटेड है, तो हमको ये आनी चाहिए क्योंकि हम एक कॉस्ट अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट विच रिक्वायर टू कंपोनेंट। कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, सिंगल प्रोडक्ट जिसको मैं बोल देता हूं ए। उसमें दो कंपोनेंट चाहिए होते हैं, यानी कि जैसे एक बिस्कुट बनाने में आपको दूध भी चाहिए, आपको मैदा भी चाहिए। द कंपनी परचेजेस वन ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम टू सप्लायर्स, यानी जो दो कंपोनेंट लगते हैं इसमें से एक खरीदती है एक्स लिमिटेड से, बाय फ्रॉम लिख देता हूं, बाय फ्रॉम, और एक खरीदती है आपकी ये वाई लिमिटेड से। ठीक है, दीज आर टू सप्लायर्स। ये कौन है? सप्लायर्स। किसके? जो वो दो कंपोनेंट चाहिए प्रोडक्ट ए को बनाने में। द प्राइस कोटेड बाय एक्स लिमिटेड इज ₹180 पर 100 यूनिट। एक्स लिमिटेड कहती है कि मैं तो 180 रुपए पर 100 यूनिट चार्ज करूंगा। तो यानी कि आपका 180 रुपए पर 100 है, तो आपका एक यूनिट का कितना हुआ? 180 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया 1.8 रुपीज पर यूनिट। ठीक है जी, ये 180 रुपए लेती है 100 यूनिट डिलीवर करने के, तो एक यूनिट का, एक कंपोनेंट का प्राइस कितना हो गया? 1.8 of the component, and it is found that on an average 3% of the total receipt from this supplier is defected। तो मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूं। आपके जो सप्लायर है, इलस्ट्रेशन आपकी फर्स्ट है, इलस्ट्रेशन फर्स्ट। सप्लायर आपके कौन कौन से है? एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड। ठीक है जी। प्राइस कितना है? प्राइस पर कंपोनेंट वो कितना है? ₹180 डिवाइडेड बाय 100 यूनिट, या लिखेंगे 100 कंपोनेंट, या लिखेंगे 100 कंपोनेंट। तो कितना आ गया? ₹1.8। अब यहां पर गिवन है कि डिफेक्टिव कितना होगा? परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट। तो एक्स लिमिटेड के लिए लिखा है कि 3% इनका माल क्या निकलता है? डिफेक्टिव निकलता है। तो मैं लिख देता हूं 3%। आगे चलते हैं क्वेश्चन के साथ। ऑफ द टोटल रिसीप्ट, जितना भी माल हम इनसे खरीदते हैं 3% खराब निकलता है। द कोरोस्पोंडिंग कोटेशन फ्रॉम वाई लिमिटेड इज 174 पर 100 यूनिट। तो वाई लिमिटेड कहती है कि मैं ये कंपोनेंट आपको 174 रुपए में 100 दूंगी। ठीक है जी। तो एक यूनिट कितने की हुई? 174 डिवाइडेड बाय 100, ये आपकी हो गई 1.74। ठीक है जी। आगे चलते हैं। बट द डिफेक्टिव वुड गो अप टू रुपीज, यानी कि इन परसेंटेज 5%। फिर क्या होगा? अगर आप वाई लिमिटेड से सामान खरीदते हो तो उनकी जो डिफेक्टिव परसेंटेज है वो 5% हो जाएगी। जितना भी माल आप वाई परसेंट से खरीदोगे 5% खराब निकलेगा। आगे चलते हैं। इफ द डिफेक्टिव्स आर नॉट डिटेक्टेड then they are utilized in production causing of damage of 100 per 100 unit of the component। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, आपको ये तो पता लग जाएगा कि कितना डिफेक्टिव है। अगर ये पता नहीं लगा और डिफेक्टिव यूनिट आपने प्रोडक्शन में डाल दी तो आपको डैमेज हो जाएगा, यानी डैमेज कॉस्ट आ जाएगी, डैमेज कॉस्ट। और वो कितनी है? 180 रुपए 100 यूनिट की। तो एक यूनिट अगर खराब निकलती है
तो वो यूनिट आपको कितने का नुकसान देगी? 1.8 का नुकसान देगी, 1.8 पर यूनिट का नुकसान देगी। दोनों के लिए ये सेम है, तो यहां पर भी हम लिख देते हैं 100 यूनिट और ये आ गया 1.8। अब जितनी भी यूनिट खराब निकलेगी उसकी मल्टीप्लाई डैमेज कॉस्ट से कर देंगे और टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। ठीक है जी, आगे क्या कहता है ये? द कंपनी इंटेंड्स टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ इंस्पेक्शन फॉर द कंपोनेंट ऑन रिसिप्ट। कंपनी चाहती है कि ये डिफेक्टिव यूनिट हमारी कंपनी में ना आए, यानी हमारी कंपनी के दरवाजे से अंदर ना घुसे। हम एक सिस्टम लाना चाहते हैं, यानी हम इंस्पेक्शन करेंगे। द इंस्पेक्शन कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट ₹24 पर 100 यूनिट। तो इंस्पेक्शन कॉस्ट आपकी आ जाएगी कितनी? इंस्पेक्शन कॉस्ट, और ब्रैकेट में लिखेंगे इफ ऑप्ट। अगर आप ऐसा करते हो तभी तो आएगी। कितनी आएगी? ये आएगी आपकी ₹24 पर 100 यूनिट। तो ये कितनी हो गई? 24 डिवाइडेड बाय 100, ये आपकी हो गई ₹0.24 और इधर भी 0.24। और एक बात याद रखना, ये आपकी सारी यूनिट पर आएगी, जितनी भी यूनिट आप मंगा रहे हो, क्योंकि इंस्पेक्शन तो सबका होगा ना। आप इसको नेट यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ग्रॉस यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन बताएगा कि आपको कैलकुलेशन कितनी यूनिट से स्टार्ट करनी है, तो जितनी यूनिट से स्टार्ट करोगे आप इंस्पेक्शन कॉस्ट पूरे पर लोगे, क्योंकि जब गेट पे गाड़ी आएगी तो इंस्पेक्शन सबका होगा, तभी तो पता लग गया खराब माल कितना है। तो ये इंस्पेक्शन कॉस्ट अगर आप इसको अडॉप्ट करते हो तो सबके ऊपर आएगी। आगे चलते हैं। सच एज इंस्पेक्शन विल बी एबल टू डिटेक्ट ओनली 90% ऑफ द डिफेक्टिव कंपोनेंट रिसीव्ड। आपने इंस्पेक्शन भी करा, उसके बाद ये पता लगा, इंस्पेक्शन तो आपने कर लिया बट फिर भी जितना डिफेक्ट निकलना चाहिए था उतना नहीं निकला, सिर्फ उसका 90% डिफेक्ट निकला। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक लाइन, इंस्पेक्शन नोट करके लिखेंगे, इंस्पेक्शन अनेबल्ड ओनली 90% ऑफ डिफेक्ट। 90% ऑफ डिफेक्ट मतलब जो ये 3% डिफेक्ट ऑन एन एवरेज निकलता है, इसका 90% निकालना है। इसका 90% इंस्पेक्शन बता देगी, 10% फिर भी झेलना पड़ेगा। ठीक है जी, यहां तक की बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, अभी बताऊंगा सारा सॉल्यूशन कैसे होगा। नो पेमेंट विल बी मेड फॉर कंपोनेंट फाउंड टू बी डिफेक्टिव इन इंस्पेक्शन। जो भी यूनिट डिफेक्टिव आई गई उसकी कोई भी पेमेंट नहीं होगी। रिक्वायर्ड, कंपनी चाहती है, यानी क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है, वेदर इंस्पेक्शन एट द पॉइंट ऑफ रिसीप्ट इज जस्टिफाइड। बताइए कि इंस्पेक्शन होना चाहिए या नहीं। दूसरा, विच ऑफ द टू सप्लायर शुड बी आस्क्ड टू सप्लाई एज्यूमिंग टोटल रिक्वायरमेंट इज 10,000 यूनिट ऑफ द कंपोनेंट। बताइए कि दोनों में से कौन से सप्लायर से आपको माल लेना चाहिए। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन होता है खत्म। इसके बाद आपका सॉल्यूशन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, अगर आपका इंस्पेक्शन नहीं हो रहा तो कितनी कॉस्ट आपकी आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर कंपोनेंट, कॉस्ट पर कंपोनेंट इफ inspection not be opted। if inspection not be opted, आप इंस्पेक्शन नहीं कर रहे तो फिर एक कंपोनेंट की कॉस्ट क्या पड़ेगी वो देखने जा रहे हैं। लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और हमारे पास दो सप्लायर है, एक्स लिमिटेड सप्लायर
और हमारे पास वाई लिमिटेड सप्लायर, ये हमारे क्या है, सप्लायर। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक कॉस्ट से। तो सबसे पहले आपकी क्या आएगी, सबसे पहले आपकी आएगी परचेज प्राइस, लिखेंगे परचेज कॉस्ट। क्या लिखेंगे, परचेज कॉस्ट। और क्वेश्चन कहता है कि आपको 10,000 यूनिट से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है जी। तो यूनिट लिख देता हूं, यूनिट है 10,000, लिख देता हूं ग्रोस यूनिट, वरना पता लगे आपने हर जगह 10,000 से मल्टीप्लाई कर दी। ग्रोस यूनिट 10,000। ठीक है जी। तो चलिए परचेज कॉस्ट निकालते हैं। कैसे निकलेगी, परचेज कॉस्ट हमने ऊपर निकाली थी, आपकी कितनी है 1.8 और 1.74, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1.8 इंटू 10,000 यूनिट और इधर 1.74 इंटू 10,000 यूनिट। ठीक है जी, बात समझ आती है। मल्टीप्लीकेशन करते हैं 1.8 इंटू 10,000, ये आपका आ गया 18,000 और 1.74 इंटू 10,000 ये आपका आ गया 17,400। ठीक है जी। क्वेश्चन में दूसरी कॉस्ट आपकी क्या है, वो है डैमेज कॉस्ट। चलिए लिखते हैं डैमेज कॉस्ट। डैमेज कॉस्ट आपकी है कितनी, दोनों में आपकी 1.8 1.8, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 1.8 इंटू 1.8 इंटू, अब पता तो लगाओ कि आपकी डैमेज यूनिट कितनी है, पता लगाओ आपकी डैमेज यूनिट कितनी है। तो वो कैसे पता लगेगा, आइए ऊपर चलते हैं। ऊपर चलते हैं, यहां पर आपको परसेंटेज गिवन है, यहां पर आपको परसेंटेज गिवन है, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं कि यूनिट आपकी कितनी आएगी। लिख देता हूं मैं देयरफॉर डिफेक्टिव कंपोनेंट, ये कितना आएगा 10,000 माइनस 3%, नहीं माइनस नहीं मल्टीप्लाई, निकालेंगे कितनी है, और 10,000 इंटू 5%। 10,000 का 3% कितना आएगा 300 रुपये, और 10,000 का 5% कितना आएगा 500 रुपये। आप बात समझ रहे होगे ना, 500 रुपये नहीं 500 यूनिट, आप बात समझ रहे हो ना। 10,000 यूनिट मंगाई, 3% डिफेक्टिव हो गया तो 300 यूनिट डिफेक्टिव हो गई। 10,000 मंगाई वाई से, उसका रेट है कि 5% डिफेक्टिव है, तो 500 यूनिट डिफेक्टिव निकलकर आ गई। चलिए 300 और 500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 300 यूनिट 500 यूनिट। चलिए 1.8 इंटू 300 रुपीज 450, 1.8 इंटू 500 रुपीज 900। अब आपके पास और क्या कॉस्ट है, आपकी हो गई परचेजिंग कॉस्ट यानी प्राइस, आपका हो गया डैमेज कॉस्ट। इंस्पेक्शन कॉस्ट नहीं लेनी क्योंकि अभी हम नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए इनका सम ऑफ कर देते हैं और टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं। यस प्लीज। तो दो कॉस्ट है 18,000 और 540, यानी कि आपका 18,540, 17,400 और आपका 900, तो ये आपकी आ गई 18,300। अब ये तो टोटल कॉस्ट आ गई। डिसीजन टोटल पे नहीं लेते कि किस सप्लायर से माल खरीदना है, डिसीजन लेते पर यूनिट से। तो हम क्या करेंगे, पर यूनिट से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। तो डिवाइड करेंगे इसको, अब हम डिवाइड बाय पर गुड कंपोनेंट। सर ये आपने गुड कंपोनेंट क्यों लिखा,
क्वेश्चन में लिखा गया है कि कोई भी पेमेंट नहीं होगी, जो भी आपकी यूनिट डिफेक्टिव होगी। तो हम इसको 10,000 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, जितना भी आपको गुड कंपोनेंट रिसीव हुआ। कैसे पता लगेगा, अभी बताता हूं। 10,000 टोटल मंगाया था, 300 खराब हो गया। 10,000 टोटल मंगाया था, 500 खराब हो गया। ठीक है जी, तो कितना आएगा लिख देता हूं। 10,000 माइनस 300 9700 और 10,000 माइनस 500 ये आपका आ गया 9500। ठीक है जी, तो चलिए डिवाइड कर देते हैं और पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगी। पर यूनिट कॉस्ट निकलने के बाद आप अपना निर्णय ले लेंगे। ठीक है जी, तो पर यूनिट कॉस्ट हम निकालने जा रहे हैं। आइए 18540 डिवाइडेड बाय 9700 रुपीज 1.9113। 18300 डिवाइडेड बाय 9500 रुपीज 1.9263। ये आपकी आ गई कॉस्ट पर कंपोनेंट। ये आपकी आ गई कॉस्ट पर कंपोनेंट। अब पूरे क्वेश्चन में जो भी कॉस्ट गिवन है वो 100 यूनिट की गिवन है, तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, कॉस्ट पर 100 कंपोनेंट। डिसीजन मेकिंग में कोई भी फर्क नहीं पाएगा क्योंकि बेस सेम है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की 100 से। जरूरी नहीं है, कर सकते हैं। 1.9113 मल्टीप्लाई बाय 100 ये आ गया 191.13। 1.9263 मल्टीप्लाई बाय 100 ये आ गया 192.63। तो अगर आप इंस्पेक्शन नहीं कराते तो आपको सामान किससे खरीदना चाहिए, आपको सामान खरीदना चाहिए एक्स लिमिटेड से। देखो ये सामान महंगा दे रहा था और ये यानी इसका डिफेक्टिव परसेंटेज कितना था, 3% कम था, बट फिर भी हम निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि उधर सामान सस्ता था, डिफेक्ट ज्यादा था। तो हमने क्या करा, प्रॉपर इवैल्यूएशन किया और अंत में किसकी जीत हुई, एक्स लिमिटेड की जीत हुई। लिखेंगे देयरफॉर इफ इंस्पेक्शन नॉट टेक्स प्लेस then supplier X limited should be better। तो आपको X लिमिटेड से सामान खरीदना चाहिए। ठीक है जी, तो यहां तक की कहानी नोट कीजिए। अगर आपने इंस्पेक्शन नहीं कराया, अगर आपने इंस्पेक्शन कराया है तो क्या कॉस्ट आएगी पर यूनिट, उसके बारे में एक बार चलते हैं। प्लीज यहां तक एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर कंपोनेंट if inspection takes place। if inspection takes place, चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर्स, अब क्या होगा, एक कॉस्ट और बढ़ जाएगी बस। पर्टिकुलर्स एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड और ये हमारे क्या है, सप्लायर। ठीक है जी, बात समझ आती है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे और जितनी भी यूनिट हमारे पास अच्छी आएगी उनका पैसा दे देंगे, बाकियों का पैसा नहीं देंगे। बात समझ आती है। तो चलिए एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं। एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट हम ये क्यों बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं डिफेक्टिव यूनिट यानी कंपोनेंट
वर्सेस गुड कंपोनेंट, वर्सेस गुड कंपोनेंट। ठीक है जी, तो आपके एवरेज डिफेक्टिव कंपोनेंट कितने हैं? एवरेज डिफेक्टिव कंपोनेंट एक्स लिमिटेड की बात करें और वाई लिमिटेड की बात करें, कितने हैं सर? हमने ऊपर निकाले थे 300 और 500। सर हमने ऊपर निकाले थे 300 और आपके 500। ठीक है जी, यहां तक की बात क्लियर है। अब क्वेश्चन कहता है अगर आप इंस्पेक्शन भी करा लेते हो ना, फिर भी 90% तक बच जाओगे, 10% नहीं बचोगे। तो हम लिखेंगे नेट डिफेक्टिव कंपोनेंट, या फिर लिख सकते हैं एक्चुअल। भाई ये तो आपने अंदाजा लगाया, असल में डिफेक्टिव कंपोनेंट कितने आए? तो यहां पे मैं नंबर देता हूं ए, तो ये आएगा आपका ए मल्टीप्लाई बाय 10%, ए मल्टीप्लाई बाय 10%, या फिर लिख देता हूं 300 मल्टीप्लाई बाय 10% और 500 मल्टीप्लाई बाय 10%। आपने सोचा था, आपने एवरेज लगाया था 300 और 500 यूनिट तो खराब निकलती है, बट जब इंस्पेक्शन हुआ तो आपको एश्योरेंस हुई कि 90% तो हम बच जाएंगे, पर 10% थोड़ा फंसना पड़ेगा। ठीक है जी, तो मैं यहां पर अंडरलाइन कर देता हूं। तो 300 का 10% आएगा आपका 30 और 500 का 10% आएगा 50। फिर हम लिखेंगे आगे एंड गुड कंपोनेंट आर, गुड कंपोनेंट कैसे आएंगे? गुड कंपोनेंट आपके कैसे आएंगे? वो आपके कैसे आएंगे? 300 का 90% हमने संभाल लिया, 500 का 90% हमने संभाल लिया। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं 300 इंटू 90% यानी कि 270 और 500 का 90% यानी कि 450, यानी कि आपका 450। ठीक है जी, और ये आपका टोटल आ गया अगेन 300 और 500, यानी कि एवरेज डिफेक्टिव कंपोनेंट। और इसको मैं क्रॉस कर देता हूं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और इसकी भी कोई भी जरूरत नहीं है। अब हम जो डिफेक्टिव कॉस्ट लगाएंगे वो इस 30 और 50 पर लगाएंगे। ठीक है जी, बात समझ आती है? अब आप मेरे को सोच के बताना, अब आप मेरे को सोच के बताना कि आपने क्या किया? डिफेक्टिव कंपोनेंट का पता लगा लिया, आपने डिफेक्टिव कंपोनेंट का पता लगा लिया। यस सर, बिल्कुल पता लगा लिया। डिफेक्टिव कंपोनेंट कितने आएंगे ये आपने पता लगा लिया। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ आती है। अब हमको यह पता लगाना है कि आप पैसा कितने कंपोनेंट का देंगे जब आप खरीदेंगे। लिखेंगे कंपोनेंट्स फॉर विच प्राइस इज टू बी पेड, इज टू बी पेड। ठीक है जी, लिखेंगे एक्स लिमिटेड को और वाई लिमिटेड को। आपने वादा किया था, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट था, आपने एवरेज लगाया कि 10,000 हम यूनिट खरीदेंगे, 10,000 हम यूनिट खरीदेंगे। आपने मान लिया कि 3% यूनिट तो खराब निकलती है, आपने मान लिया कि 3% यूनिट तो खराब निकलती है। ठीक है, इंस्पेक्शन किया ना आपने, फिर आपको एक्चुअल में पता क्या लगा कि 3% नहीं, सिर्फ 30 यूनिट खराब निकलती है। तो इस 30 यूनिट को हम जोड़ देंगे, ऐसे इधर करेंगे। 10,000 में से आपने माना था कि 5% तो खराब निकलती ही निकलती है। ठीक है जी, आपने यही माना, बट एक्चुअल में क्या पता लगा? सिर्फ आपकी 50 यूनिट खराब निकलेगी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 10,000 माइनस 3% प्लस 30, ये आपका आ गया, मैं लिख देता हूं 9730। 10,000 माइनस 5% प्लस 50,
ये आपका आ गया 9550। ठीक है जी, इसके लिए आप प्राइस पे करेंगे और सबसे पहली हमारी कॉस्ट क्या है, परचेस कॉस्ट। परचेस कॉस्ट, ठीक है जी, कैसे आएगा, 1.8 मल्टीप्लाई 1.74 मल्टीप्लाई, अब यूनिट अभी अभी हमने निकाली 9730 और 9550। बात समझ आई। हमने ऊपर क्या किया था, ऊपर हमने 10,000 पे निकाला था क्योंकि 10,000 की 10,000 हम खरीद रहे थे, इंस्पेक्शन हम नहीं कर रहे थे। अब हमने इंस्पेक्शन किया तो 3% तो हमने माना कि खराब निकलती है, बट एक्चुअल में क्या पता लगा कि 3% नहीं, सिर्फ 30 यूनिट खराब निकलती है क्योंकि हमने इंस्पेक्शन कर लिया। आइए इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका आ गया 17514 और 1.74 मल्टीप्लाई 9550, ये आपका आ गया 16617। ठीक है जी, बात समझ आती है। चलिए अब दूसरी कॉस्ट आपकी क्या आएगी, दूसरी कॉस्ट आपकी आएगी डिफेक्टिव कॉस्ट। हमने ऊपर क्या लिखा था वही चीज लिख लेते हैं, डैमेज कॉस्ट लिखा था तो डैमेज कॉस्ट ही लिख लेते हैं। डैमेज कॉस्ट, डैमेज कॉस्ट पर यूनिट आपकी कितनी है, 1.8 और आपकी 1.8, आपको दिखा देता हूं 1.8 और आपकी 1.8। ठीक है जी, चलिए यहां पे लिख देते हैं रुपीज 1.8 मल्टीप्लाई रुपीज 1.8 मल्टीप्लाई, जितनी बात समझ आ जाए उतनी तो लिखो। अब यूनिट नीचे से चुरा लेते हैं, आपकी एक्चुअल डिफेक्टिव कंपोनेंट है 30 और इधर है 50, लिख देते हैं 30 और 50। 1.8 इंटू 30 ये कितना आ गया, रुपीज 54। 1.8 इंटू 50 ये कितना आ गया, रुपीज 90। ठीक है जी, यहां तक की बात क्लियर है। अब आपकी आएगी इंस्पेक्शन कॉस्ट, लिखते हैं इंस्पेक्शन कॉस्ट। इंस्पेक्शन कॉस्ट वो कितनी है आपकी, वो आपकी है, ऊपर लिखवाया था 0.24 और ये मैंने आपको बताया था कि सब पर आएगी तो 10 के 10,000 यूनिट पर आपको ये लेनी है। लिखेंगे इधर रुपीज 0.24 मल्टीप्लाई बाय 10,000 और 0.24 मल्टीप्लाई बाय 10,000, कितनी आ जाएगी, 0.24 इंटू 10,000 2400 रुपये, लिख देता हूं 2400 रुपये। बस सारी कहानी खत्म हो गई। अब टोटल कॉस्ट आ जाएगी, फिर हम गुड कंपोनेंट से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। लिखेंगे टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 17514 प्लस 54 प्लस 2400, ये आपकी आई रुपीज 19968। और इधर करते हैं रुपीज 19107। अब हम डिवाइड करेंगे इनको यूनिट से, एक लाइन में रब कर देता हूं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। डिवाइडेड बाय गुड कंपोनेंट, डिवाइडेड बाय गुड कंपोनेंट्स, वो कितने आए थे, 9700 और आपके 9500। सेम एज अबव, सेम एज अबव, और आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, पर कंपोनेंट कॉस्ट आ जाएगी। तो 19968 डिवाइडेड बाय 9700, ये कितनी आ गई, 2.059 कर देता हूं। 19107 डिवाइडेड बाय 9500, ये आपकी आ गई रुपीज
2.013 कर देता हूं। ठीक है, अब आप इनकी 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिसीजन यहां पर भी ले सकते हो। तो आपका डिसीजन क्या होगा? आपका डिसीजन होगा कि जब इंस्पेक्शन करो तो आप Y से सामान खरीदो। हेंस व्हेन इंस्पेक्शन टेक्स प्लेस, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते तो भी डिसीजन सेम आता, क्योंकि बेस सेम है। 100 से आप दोनों की मल्टीप्लाई करो तो आंसर तो सेम ही आएगा ना, यानी कि एज कंपेयर टू प्रोपोर्शन। हेंस व्हेन इंस्पेक्शन टेक्स प्लेस देन सप्लायर Y लिमिटेड शुड बी चूज, आपको Y लिमिटेड से सामान खरीदना चाहिए। और इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट होती है कंप्लीट। आई होप आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक है जी, बात समझ आती है? तो चलिए इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट होती है कंप्लीट। ओके, थैंक यू सो मच।